देवरुंग विपक्ष जांभूळपाडा या दोन संघांमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. एका बाजूला आपण बघतोय भूमी 11 जांभूळपाडा विपक्ष सौरांस 11 जांभूळपाडा. सॉरी सौरांस देवरुंग विपक्ष भूमी 11 जांभूळपाडा या दोन संघांमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. त्या सलमी जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय आणि गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज सज्ज होतोय. फ्रंट लाईन गोलंदाज पहिला चेंडू अगदी खोलवर टाकला. चेंडू इथे मात्र एक्स्ट्रा कव्हरेज मध्ये क्षेत्रक्षेत्र जातामध्ये आणि पहिल्या चेंडूवर पहिल्या विकेटचा पतन. पहिला मोरा घरात पहिला फलंदाज बाद. मध्ये परतताना पहिला हात बसतोय विजयच्या रूपाने. विजय बादून फॅलामध्ये परतला. सुरेश खेळपटे राहिले त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज जांभूळपाडा संघाकडून खेळपट्यावर येतोय अजय. विजय बाद झाल्यानंतर अजय आता मात्र खेळपट्टीवर खेळण्यासाठी आलेले आहे. नक्कीच जांभूळपाडा संघाला स्पॉन्सर केलेले आहे ते वैभव पाटील याने. तर दुसऱ्या बाजूला देवरुंग संघाला स्पॉन्सर करणारे संकेत पाटील. याला मात्र सरळ बॅटने चेंडू टोलला. अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय ऑन ड्राईव्हचा करार. चेंडू निघून जातोय स्टेट टल लॉंग रिझन मधून सीमा पार चौकार. मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान. आमने पाड्याचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान. आयोजक गणेश पाटील सामान, आयोजक शैलेश जाधव सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान. आयोजक गणेश पाटील सामान तिथे. पहिलाच चौकार आपण पाहतोय फलंदाज अजयच्या बॅट मधून. यावेळी पावलांचा वापर करून खेळण्याचा प्रयत्न प्रॉपर टायमिंग साधता आला नाही. मिडविकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतोय. एका धावने संघाची धावसंख्या हळूच पुरुष राखते. धावफलकावर 5 धावा. सुरू असलेला सामना आपण बघतोय देवरुंग विपक्ष जांभूळपाडा या दोन संघामध्ये. पहिले षटक मार्गस्थ आहे. विजय या पहिले षटकात आलतोय देवरुंग या संघाकडून. सोरांस 11 देवरुंग विपक्ष भूमी 11 जांभूळपाडा या दोन संघांमधील सामना सध्या सुरू आहे. आपण पाहत आहात A1 जोडी आयोजित A1 क्रिकेट टुर्नामेंट सरपंच उपसमिती चषक अमनेपडा 2023. यावेळी मात्र सुरेख फाटका कव्हर राहायचं मात्र तेवढंच चांगली क्षेत्रक्षण कव्हर रिजन मध्ये पाहायला मिळत आहे. तोपर्यंत एक सिंगल रन्स कंप्लीट करण्याची संधी मिळेल फलंदाज सुरेश पारदे याला. सिंगल संघाची धावसंख्या वाढते. धावफलकावर 6 धावा. एकरी धावेने धावफलक हलता ठेवलेला आहे जांभूळपाडा संघाच्या फलंदाजाने. पहिले षटक मार्गस्थ आहे. व्यापी डाईच इन करून पहिले षटकातील गोलंदाज विजय. यावेळी ऑन साइडला चेंडू डोललेला आहे. स्कोर ऑफ द विकेट. स्कोर लाईक रिझन मध्ये क्षेत्रक्षण आहे. चेंडू निघून जातोय या सीमा पार. धावून बिल्ली 4 चौकार.
चौकोनीने संघाची धावसंख्या वाढून होते ते धावपल करता हा धावा दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्येने प्रवेश केलेला आहे. डबल डिजिट मध्ये धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी मात्र सुरेख फटका वाट शॉट हवाई फायर आणि चेंडू निघून जातोय कॉर्नरच्या वरून सीमारेषे बाहेर. यावेळी मात्र इनसाइड आउट सुरेख फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावर चेंडू निघून जाईल. डीप एक्स्ट्रा कव्हर मधून सीमा पार झन्नाटदार चौकार. बोलेला ते क्रिकेट संघ आयोजन त्यांचा लय झकास. देवल जोडी पाठीशी खंबीर गणेश पाटील शैलेश जाधव. हे सरपंच उपसरपंच चषक हमने पाड्याची शान. सरपंच उपसरपंच चषक हमने पाड्याची शान. वैभवीच्या बॅट मधून हा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता. चौकाने संघाची धावसंख्या वेगाने वाढून होते धावपलकावर 29 धावा 29. सुरू असलेला सामना आपण पाहतोय या देवरुंग विपक्ष जांभूळपाडा या दोन संघामध्ये. भूमी इलेव्हन देवरुंग जांभूळपाडा भूमी इलेव्हन जांभूळपाडा विपक्ष सोरांच इलेव्हन देवरुंग या दोन संघामधील सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आकाश ज्युनियर येतोय आता मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवर. सामना करील फलंदाज डावफूर फलंदाज सुरेश पारधी. यावेळी मात्र सुरेश फटका स्टेट हिट चेंडू निघून जाईल लॉंग आणि चेवडून सीमा पार. सुरेश पारधी याच्या बॅट मधून हा षटकार. स्टँडिंग डिलेवर आपण बघतोय बॉटम यांचा चांगला वापर आणि चेंडू बॅटला लागला होता त्याचे मोर उमटले ते षटकाराचे. धावसंख्या 6 ने मुसंडी मारते धावपलकावर. धावसंख्या वेगाने वाढून होते ते 35 धावा. आकाश ज्युनियर याचं स्वागत षटकाराने केलेलं आहे. यावेळी मात्र सगळ्यात विकेट चेंडूला टोललेल्या या शतक शिकते एक धाव पूर्ण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव इथे सहजरित्या पूर्ण करतात फलंदाज. या दोन धावांनी जांभूळपाडा संघाची धावसंख्या वाढून होते ते धावपलकावर 37 धावा 37. यानंतर सामना आपण पाहणार तर या सामन्यात विजय संघ विपक्ष सांगे या दोन संघामध्ये. आकाश ज्युनियर आपण बघतोय गोलंदाजी ट्रॅक वर पाहायला मिळतोय. कृपया वेल आपण कमी खर्च करायचा आहे. ज्यावेळी जोरदार अपील इम्पॅक्ट कुठेतरी एस्टनचे बाहेर पंच संमत नाहीत. मात्र चांगल्या चेंडूच्या हातांनी पाहायला मिळाले होते. पूर्ण वीर चकित केलं होतं फलंदाज सुरेश पारधी याला. भूमिका 11 आहे ना जांभूळपाट्याचं नाव. भूमिका यावेळी पुन्हा एकदा बेड केलेलं आहे. मात्र इथे एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. धावसंख्या सिंगल आहे वरती धावपलकावर. धावसंख्या सिंगल आहे वाढून झालेली ती 38 धावा. तिसरं आणि शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. आपण पाहत आहात A1 जोडी आयोजित A1 क्रिकेट टुर्नामेंट सरपंच उपसमिती अमनेपडा 2023 या स्पर्धेचा आज फायनल डे अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसामधील सामना देवरुंग विपक्ष जांभूळपाडा या दोन संघांमध्ये पाहायला मिळतोय.
फील्ड मध्ये परिवर्तन केलं जाते, कारण आता मात्र उजव्या शैलीचा फलंदाज स्ट्रायकर इनला आपण पाहतोय. यावेळी सुरेख फटका आपण पाहतोय. हेलिकॉप्टर शॉट आणि चेंडून इथे मात्र चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. वाडिश लॉंग ऑफ रिझल्ट मध्ये क्विक थ्रो. तोपर्यंत 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतात. 2 धाव नक्कीच आपल्या संघासाठी वाचलेले आहेत. 36 सेकंदे 2 धावेने जांभूळपाडे संघाची धावसंख्या वाढून होते धावफलकावर 40 धावा. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. शेवटचं षटक मार्गास्त आहे. शेवटचं षटक आकाश ज्युनियर हाताळतोय. सामना करेल यावेळी फलंदाज वैभव. यावेळी फुलटा चेंडू धावा तसा पायथा उचलता नाही. इथं मात्र पॉइंट रिझल्ट मध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. तोपर्यंत एकच धाव आहे, एका धावपेक्षा अधिक नाही. तर अशा प्रकारे निर्धारित 3 षटकामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना भूमी 11 जांभूळपाडा संघाने आपल्या धावफलकावर धावा झळकलेल्या त्या 41 आणि 42 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे सोरन्स 11 देवरुंग या संघासमोर. या आव्हानाचा पाठलाग सोरन्स 11 देवरुंग संघ कशाप्रकारे करेल, काय घडेल काय बिघडेल हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये सज्ज होतील माझे सकल समालोचक विजय पाटील सर, विजय गरज सर यांचा आवाज आपण सेकंड इनिंग मध्ये ऐकणार आहोत. हे आमने पाड्याचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान. आमने पाड्याचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान. आयोजक गणेश पाटील सामान, आयोजक शैलेश जाधव सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान. आयोजक गणेश पाटील सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान. आयोजक गणेश पाटील सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान. आयोजक शैलेश जाधव सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान. जय भोलेनाथ क्रिकेट संघ आयोजन त्यांचा लय झकास. देवण जोडी पाठीशी खंबीर गणेश पाटील शैलेश जाधव. हे सरपंच उपसरपंच चषक हमने पाड्याची शान. सरपंच उपसरपंच चषक हमने पाड्या. बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष धुमाल सर. तो बिल्कुल आप देख रहे मुकाबला, पहले राउंड का अंतिम मुकाबला जहाँ पर भूमि 11 जाम्बुलपड़ा और स्वरांश 11 देवरुंग के बीच में, जहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भूमि 11 जाम्बुलपड़ा ने बनाए 41 रन और 42 की चुनौती रखी है 3 ओवरों में स्वरांश 11 देवरुंग के सामने. जहाँ तक भूमि 11 जाम्बुलपड़ा का सवाल है तो ये टीम के ओनर है संकेत पाटिल और वैभव पाटिल, मैन फ्रॉम आमनेपाड़ा. इनके ओर से ये टीम पुरस्कृत की गई है. तो इसी बीच 2 ओपनर मैदान में आते हुए बलवंत दलवी और हरीश पाटिल. तो बिल्कुल इस टूर्नामेंट के लिए हम ऑफिशियल अंपायर देख रहे हैं, तीनों भी बहुत ही उच्च क्लास के अंपायर, अकबर मनियार सर और उमेश केने सर और बाबू पाटिल, प्रवीण विशे सर. अब देख रहे हैं पहले दिन से बहुत लाजवाब अंपायरिंग. तो बिल्कुल 42 का पीछा करने के लिए 2 ओपनर इस बीच मैदान में बलवंत दलवी और हरीश पाटिल, और गेंदबाजी के लिए पहले ओवर में
सुरेश पारदी आते हुए, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर खिलाड़ी। सुरेश पारदी के पास कई सालों का तजुर्बा है, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है सुरेश पारदी। तो बलवंत तैयार होते हुए स्ट्राइक लेने में। सुरेश पारदी बहुत ही लंबे रनअप के साथ फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच। इस बार पटकी हुई गेंद, हुक किया गेंद को, गेंद जा रही है खाली क्षेत्र में, नॉन स्टॉप सीमा पार 4 रन। और दूसरी गेंद पर बहुत ही लाजवाब खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। अब स्कोर 10 रन बिना कोई नुकसान से पहला ओवर चलता हुआ इस समय 3 ओवरों में 42 की चुनौती है। अच्छी शुरुआत दिलाते हुए बलवंत दलवी अपने टीम के लिए, लेकिन सुरेश पारदी जो कि बहुत ही महंगे साबित होते हैं इस समय। आप देख सकते हैं दायरे के बाहर लॉन्ग ऑन, थोड़ा सा वाइडिश और लॉन्ग ऑफ, 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर। इस बार फिर से पूरी लंबाई की गेंद खोद के निकाला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, मिडिल के दिशा में गेंद जाती हुई 1 बाउंस पर। देखना है अंपायर का क्या इशारा आता है। 1 बाउंस पर गेंद 4 रनों के लिए। निकाला जा रहा है, तीसरी बाउंड्री आती हुई इस समय। इस ओवर में 3 गेंदों पर देखा जाए तो पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का और तीसरी गेंद पर फिर से चौका। बहुत ही खूबसूरत उपयोग किया था कलाई का। बलवंत ने मोड़ा था गेंद को 4 रनों के लिए मिड विकेट की दिशा में। 4 से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना कोई नुकसान से। अब जीत की तरफ अग्रसर होती हुई जय हिंद स्वरांश 11 देवरुंग। इस बार वो एक और खूबसूरत शॉट, जन्नाटेदार शॉट। देखना है अंपायर का क्या इशारा आता है और गेंद सीमा रेखा पार 6 रन। पारदी की बलवंत की ओर से स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 20 रन, तो आधा पल्ला पार होता हुआ इस समय 20 रन बिना कोई नुकसान से। अब बची हुई 14 गेंदों में रन चाहिए 22। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी हम देख रहे हैं बलवंत दलवी ऑन फायर। सुरेश पारदी एक बार फिर से अब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से सामना करेंगे बलवंत दलवी फिर से।
इस बार लोअर फुल टॉस गेंद लॉप किया गेंद को, देखना है अंपायर का इशारा और वन बाउंस पर गेंद सीमा पार होती हुई बिल्कुल हमारे कॉमेंट्री बॉक्स को सलामी देता हुआ ये चौका। आमने पाड्याचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान, आमने पाड्याचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान। आयोजक गणेश पाटील सामान, आयोजक शैलेश जाधव सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान। आयोजक गणेश पाटील सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान। आयोजक गणेश पाटील सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान। क्या बल्लेबाजी हो रही है बलवंत दलवी की ओर से। स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 24 रन बिना कोई नुकसान से तोड़ मड़ोड़ कर रख दी है गेंदबाजी सुरेश पारदी की। 5 गेंदों पर 24 रन बनाए, अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर में। बिल्कुल जीत की तरफ अग्रसर होती हुई स्वरांश 11 देवरुंग। सुरेश पारदे एक बार फिर से लेफ्ट हैंड राउंड विकेट से इस बार बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी अंतिम गेंद पर। पूरी लंबाई की गेंद थी, खोद के निकालना चाह रहे थे बलवन, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। डॉट बॉल आता हुआ आखिरी गेंद पर। एक ओवर के समाप्ति पर 24 रन बने। अब जीतने के लिए रन चाहिए 12 गेंदों में 18। इसके बाद में होने वाला मुकाबला जहां पर खेलने वाली टीमें जय सावरदेव सांगे बनाम इस मैच की विजेता टीम। तो जय सावरदेव सांगे के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। 24 रन सुरेश पारदी के ओवर में बनाए अकेले बलवन ने। अब पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रहेंगे हरीश पटेल, एक और अच्छे क्लासिकल बल्लेबाज। स्विच हिटिंग के लिए काफी मशहूर खिलाड़ी है, रिवर्स शॉट के लिए कई अच्छी पारियां खेली है हरीश पाटिल ने जय हिंद देवरुंग के लिए, जो कि इस समय अब स्वरांश के नाम से खेल रहे देवरुंग। और ऑपोजिशन टीम देखा जाए तो भूमि 11 जांबुलपड़ा संकेत पाटिल और वैभव पाटिल ने यह टीम पुरस्कृत की है। विशाल की पहली गेंद बिल्कुल पूरी लंबाई की गेंद थी, हालांकि एलबीडब्ल्यू की अपील भी यहाँ पर हुई थी, लेकिन अंपायर ने मना किया और इसी बीच 1 रन पूरा होता हुआ लेग बाय के रूप में 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन बिना कोई नुकसान से। अब 11 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 17। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जामुलपाड़ा के पास अच्छी गेंदबाजी, अच्छा यूनिट है गेंदबाजी का। विशाल एक बार फिर से सामना करेंगे बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज बलवंत दलवी, जिन्होंने पिछले ओवर में 6 गेंदों पर 24 रन बनाए हैं। एक और लंबा हिट, देखना है गेंद काऊ कॉर्नर के ऊपर से जाती हुई 6 रन।
तो इन 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। अब बिल्कुल जीत के दहलीज पर खड़ी होती हुई इस समय स्वरांश 11 देवरुम। अब 7 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार गति परिवर्तन देखना है क्या कुछ हुआ है, और अंपायर की उंगली आसमान में, बल्ले का बाहरी किनारा लेती गेंद विकेट कीपर के हाथों में, और झटका नंबर पहला विकेट गिरता हुआ। तो बहुत ही खूबसूरत पारी खत्म होती हुई यहाँ पर बलवंत दलवी, पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर स्वराज 11 देवरुम का। आउट होने से पहले 9 गेंदों पर 34 रनों की बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ पारी खेली बलवंत दलवी ने। अब नए बल्लेबाज आकाश पाटिल आते हुए, सीनियर आकाश पाटिल। विशाल एक बार फिर से लॉन्ग रनअप के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट से मारा करेंगे आकाश पाटिल के लिए। पहली गेंद बिल्कुल विकेटों के सामने पकड़े गए, एक और विकेट गिरता हुआ एलबीडब्ल्यू के रूप में, विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ। आकाश बैक टू द पैवेलियन। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ इस समय। अब चौथे नंबर पर एक और पॉपुलर खिलाड़ी, मोस्ट एक्सपीरियंस कंटेनर विजय केने आते हुए, सबसे अनुभवी खिलाड़ी जय हिंद देवरुम के। यहाँ पर सिक्सर की हैट्रिक अगर कोई भी बल्लेबाज पूरा करता है उसके लिए ट्रॉफी, और विकेटों के हैट्रिक के लिए भी ट्रॉफीज हैं। इस बार देखना है एक और विकेट गिरता हुआ एलबीडब्ल्यू के रूप में, विजय केने बैक टू दी। देखना है क्या कुछ हुआ है। सामने पाड्याचं मैदान बिल्कुल अंपायर अपना डिसीजन वापस लेते हुए, बल्ले से छूकर गेंद गई थी, और इसी बीच एक रन पूरा होता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 36। 2 ओवर के समाप्ति पर 36 रन 36। अब बची हुई 6 गेंदों में रन चाहिए 6। तो यहाँ पर सिक्सर हैट्रिक के लिए, सिक्सर हैट्रिक, चौकों की हैट्रिक, अगर विकेटों की हैट्रिक पूरी होती है तो संकेत अशोक पाटिल इनकी ओर से ट्रॉफी है। किसी भी तरह की हैट्रिक पूरी होती है तो संकेत पाटिल की ओर से ट्रॉफी दी जाएगी, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी। अब 6 गेंदों में रन चाहिए 6। आखिरी गेंद पर रन नहीं, ओके रन नहीं। तो अब 6 गेंदों में 7 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए स्वरांश 11 देवरुम को। आखिरी गेंद बिल्कुल डॉट थी। आखिरी गेंद के लिए गेंदबाज विकी आते हुए, विकी पारधी। अब स्ट्राइक पर हरीश केने, नॉन स्ट्राइक पर विजय केने। 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए स्वरांश 11 देवरुम को। तो विकी के लिए अवसर है इस मैच को जीतने का, 6 गेंदों में 7 रन बचाने।
पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, हुक करना चाह रहे थे बल्लेबाज, गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं, डॉट बॉल आते हुए। साथ में 1/4 ओवर का भी इशारा आता हुआ। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए 7 रन। रोमांच बढ़ता हुआ इस मैच का। 5 गेंदे 7 रन। विकी फिर से राइट मोड़ दो विकेट से सामना करेंगे हरीश। फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास, लगातार सफल होकर खेल रहे बल्लेबाज। एक और डॉट बॉल आती हुई। अब मैच में गर्मी बढ़ती हुई। 4 गेंदों पर रन चाहिए 7। विकी को अच्छा मौका है हीरो बनने का। अब 4 गेंदों में 7 रन चाहिए स्वरांश देवरुंग को। इस बार फुल टॉस लपेट लिया है। देखना है फील्डर प्रयास कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद जाती हुई स्कोर लेग की दिशा में। 6 रन। तो बिल्कुल इस गेंद ने पूरा मैच का मजा किरकिरा किया। बिल्कुल फुल टॉस गेंद, जूसी फुल टॉस, उसको स्विंग किया था स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। अब बची हुई 3 गेंदों में रन चाहिए 1। 3 गेंदे 1 रन। अब पलड़ा पूरी तरह से भारी होता हुआ इस समय स्वरांश इलेवन देवरुंग का। 3 गेंदों में 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद में होने वाला मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। बहुत बड़ी मैच। जय सावरदेव सांगे बनाम इस मैच की विजेता टीम। जय सावरदेव सांगे आपका कप्तान टॉस बॉक्स में तैयार रहने। इस बार मिस टाइम शॉट खेला है, हालांकि उल्टा प्रयास कर रहे खिलाड़ी लेकिन नहीं लपक पाए और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है स्वरांश इलेवन देवरुंग ने। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन स्वरांश इलेवन देवरुंग एंड हार्ड लक भूमि इलेवन जाम्बुलपाड़ा। तो इस मैच की मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी नो डाउट बहुत ही तूफानी पारी, जिस पर 9 गेंदों में 34 रन बनाए और 3 छक्के और 4 चौके की मदद से ये 34 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बलवंत दलवी। हॅट्रिक झाली नाही ना. तो जय सावरदेव सांगे के कप्तान और स्वरांश इलेवन देवरुंग के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। साथ में बलवंत दलवी आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। तो बिल्कुल आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ गोरसई, वॉइस ऑफ भिवंडी, बहुत ही धमाल कमेंटेटर है सुभाष धुमाल सर, वेलकम। तर मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण बोलूया. मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक दिलं जाईल. तर मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक दिलेले सर्वप्रथम संकेत पाटील सॉरी शीतपेय दिलं जाते. रंगनाथ पाटील अमनेपाडा स्पॉन्सर हे शीतपेय दिलं जात आहे. त्यानंतर राहुल पाटील यांच्या सोबत गिफ्ट हॅम्पर, नक्कीच वळपेगावचे उद्योगपती यांच्या माध्यमातून गिफ्ट हॅम्पर आम्ही स्पॉन्सर केलेलं आहे. त्यानंतर आणखीन एक कॅप मॅन ऑफ द मॅच सोबत रवींद्र जाधव सर स्पॉन्सर हे कॅप दिले जाते. आणि त्यानंतर आकर्षक ट्रॉफी जे अनिल पाटील संकेत पाटील यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केले ही ट्रॉफी दिली जाईल. गिफ्ट हॅम्पर दिले जाईल जे सुखदेव बारशी माजी उपसरपंच यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलेले आहे. त्यानंतर ट्रॉफी अनिल पाटील संकेत पाटील स्पॉन्सर ही ट्रॉफी दिली जाते. आणि त्यानंतर कुछ मीठा हो जाए एस बेकर्स केक महेश केने ऑनर यांच्या माध्यमातून हे केक आजपासून नक्कीच आपण पाहतोय. मॅन ऑफ द मॅचच्या स्वरूपामध्ये एका आणखीन बक्षिसाची भर पडलेली आहे. तर ओली आपण टॉस केला जाईल.
सांगे विपक्ष देवळून या दोन संघामधील हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल.